हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की 10वीं क्लास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे टाइप इस वीडियो में, इस सेशन में बहुत सारे टाइप हम कवर करेंगे। और मैं ट्राई करूंगा ऑलमोस्ट इसको टॉपिक को आज हम खत्म कर दें, नहीं तो कल ये 100% हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड देखो, पहले क्वेश्चन को जो एक नया टाइप है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं अपने पास एग्जाम में। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए शॉपकीपर गिव्स, 3 आर्टिकल फ्री देता है परचेज ऑफ एवरी 5 आर्टिकल। ये बात आपने देखी होगी, बड़े बड़े शोरूम्स पे ऐसा लिखा होता है, बाय 5 गेट 3 फ्री। इस बात का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता भी 5 खरीदोगे 3 मुफ्त मिलेंगी। सही है कि नहीं है। और अपने मन में एक ही बात आती होगी कि हाँ, हमें तो 3 मुफ्त वाली दे दो। क्लियर है। जब उसने फ्री में ही देनी आती है कि नहीं, एक बार प्रैक्टिकली। सही है कि नहीं है। अब आप ये बताओ, पहले तो अब मैंने इस क्वेश्चन को आगे पढ़ा। ही आल्सो अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 20% टू कस्टमर एंड स्टिल अर्न 25% प्रॉफिट। वो 20% डिस्काउंट देकर भी 25% प्रॉफिट अर्न कर रहा है। लेकिन आगे आप देखो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आपको क्वेश्चन में फ्रेंड सिर्फ रेशो बताना है, किस किस का, कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस। और जैसे मैंने ये देखा कि रेशो सिर्फ कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का बताना है, मुझे एक फैक्ट याद आया। किसका? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। अरे बोलो, सही है कि नहीं है। तो क्या फ्रेंड ये 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट और ये 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट नहीं होता? शुरू से ही इस बात को पढ़ा रहा हूं मैं। देखो इसी फैक्ट के ऊपर कितने क्वेश्चन आते हैं। सही है कि नहीं है। तो ये बताओ, डिस्काउंट कितना है? 20, 100 माइनस 20 80। प्रॉफिट कितना है? 100 प्लस 25 125। क्लियर है कि नहीं है। अब दो बातें हैं, एक तो है शॉपकीपर और एक है कस्टमर। अब आप ये बताओ, जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, उसने कितने आर्टिकल के लिए पे किया होगा? जो शॉपकीपर है उसने कितने आर्टिकल के लिए पे किया होगा? तो आप एक बात बताओ, शॉपकीपर ने तो 5 और 3, शॉपकीपर ने तो 5 और 3, स्टार्टिंग में क्या पता उसकी क्या वो है भी, किस बिहाफ पे 5 के साथ 3 फ्री दे रहा, लेकिन एक बार तो उसने 8 के 8 आर्टिकल के लिए पे किया होगा। अरे सही है कि नहीं है। लेकिन जो कस्टमर है, कस्टमर ने तो सिर्फ 5 आर्टिकल के लिए पे किया है। कस्टमर ने कितने आर्टिकल के लिए पे किया है? सिर्फ 5 आर्टिकल के लिए। होप आप ये सभी बात समझ गए होंगे। क्लियर है। अब आप मेरे फ्रेंड, इसके नीचे तो आप जितने सीपी के नीचे हमेशा वो आर्टिकल लिखने हैं जितने आर्टिकल के लिए किसने पे किया है? शॉप कीपर ने। किसने पे किया है? शॉप कीपर ने। और शॉप कीपर ने कितने आर्टिकल के लिए पे किया है? 8। और एमआरपी के नीचे हमेशा वो वस्तुएं रखोगे जितनी वस्तुओं के लिए किसने पे किया है? कस्टमर ने। जितनी वस्तुओं के लिए किसने पे किया है? कस्टमर ने। सही है कि नहीं है। क्लियर है। अरे हमने तो इनके फैक्ट देखने डिटेल में, तो क्वेश्चन बहुत लंबे हो जाते हैं। तो आप ये बताओ, 8 के साथ इसको कैंसिल 10, और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, आगे भी कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो क्या फ्रेंड इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो क्या होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2:5। ध्यान रखना, सीपी के नीचे हमेशा वो वस्तुएं रखनी है जितनी आर्टिकल के लिए शॉपकीपर पे कर रहा है। नोट डाल के लिख लेना कॉपी पे। और एमआरपी के नीचे वो आर्टिकल रखने हैं जितने आर्टिकल के लिए कौन पे कर रहा है? कस्टमर। एक बार नोट करो, बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड बढ़ते हैं, देखो अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि पहले की तरह ही दिया हुआ है। देखो एक बार, ए शॉपकीपर गिव 1 आर्टिकल ऑन द परचेज ऑफ एवरी 15 आर्टिकल। तो आप एक बात बताओ,
आप ये लिखोगे बाय 15 गेट 1 फ्री। जैसे ही फ्री का नाम आता है खुशी आती है कि नहीं मन में, सही है कि नहीं है? तो आप एक बात बताओ, ये लिख दिया आपने शॉपकीपर और ये लिख दिया आपने कस्टमर, कस्टमर, सही है। शॉपकीपर ने तो एक बार ये 15 और एक 16, 16 की 16 आर्टिकल के लिए पे किया होगा। अरे बोल दिया करो, सही है कि नहीं है? और कस्टमर ने कितने आर्टिकल के लिए पे किया है? सिर्फ बोलो 15 आर्टिकल के लिए। कस्टमर ने तो सिर्फ 15 आर्टिकल, क्योंकि एक तो उसको फ्री में मिली है। अब आप एक बात बताओ, फिर से रेशो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का बताना है, तो यहां फिर से क्या लिख दिया? कॉस्ट प्राइस, और यहां फिर क्या लिख दिया? मार्क प्राइस, एमपी। और ये आप जानते हो 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये क्या होता है? 100% प्लस में प्रॉफिट परसेंट। भाई देखो डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? 4%, तो 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 96 हो गया, परसेंट से परसेंट कट जाएगा 35, ये 135 हो गया, सही है। अब सीपी के नीचे क्या लिखना है? जितने आर्टिकल के लिए किसने पे किया है? शॉपकीपर ने। अरे बोलो। और एमआरपी के नीचे क्या लिखना है? जितने आर्टिकल के लिए किसने पे किया है? कस्टमर ने। किसने? कस्टमर ने। तो 16 छिके 96, 15 निमे 135, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, और यही अपना आंसर। लपेट दिया क्वेश्चन को, सही है। एक बार नोट करो। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। बिल्कुल पहले दो क्वेश्चनों की तरह ही है। अभी भी सिर्फ आप ये देखो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो निकालना है। तो अब मैं देखो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। ये कॉस्ट प्राइस और ये मार्क प्राइस, क्या रेशो होता है? 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये 100% प्लस में प्रॉफिट परसेंट। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? 20, तो ये 80 हो गया। और प्रॉफिट कितना है? 20, तो ये 120 हो गया। इसके नीचे क्या रखना है? जितने आर्टिकल के लिए किसने पे किया है? शॉपकीपर ने। और इसके नीचे जितने आर्टिकल के लिए किसने पे किया है? कस्टमर ने, सही है। अब आप एक बात बताओ, शॉपकीपर ने तो 4 और 12, 16 की 16 आर्टिकल के लिए पे किया होगा, लेकिन कस्टमर ने तो सिर्फ 12 आर्टिकल के लिए पे किया होगा कि नहीं किया होगा? सही है कि नहीं है? और 16 पंजे 80, और ये अपने पास 10, तो आगे भी काट दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये खेल खत्म। अपना आंसर एक बार लिखो। आगे नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड बढ़ते हैं अपने देखो फोर्थ क्वेश्चन में, जो कि एक अपना नया टाइप है। एक बार स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट में क्या लिखी हुई है? ए मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट 11 ऑरेंजेस फॉर ₹1। हाउ मैनी ₹1 डिड ही सेल टू गेन 10%? या गेन मतलब प्रॉफिट भी लिख सकता था, गेन का मतलब ही प्रॉफिट होता है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है फ्रेंड, जो आप अपनी कॉपियों पे नोट कर लो कि ये क्या है अपना, अगर सेम रेट पर, अगर रेट सेम रेट, किस किस का रेट सेम हो? कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का सेम रेट पर कोई चीजें बेची जाती है और खरीदी जाती है, रेट सेम होना चाहिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, तो हमेशा जो प्राइस है और जो आर्टिकल है उसका रेशो क्या होता है? एकदम रिवर्स होता है। प्राइस और आर्टिकल का रेशो क्या होगा? क्योंकि जब हमारे पास खर्च करने के लिए बराबर ही पैसा होगा, उतने ही पैसे में हमने चीज खरीदनी होगी, उतने रुपए में बेचनी होगी,
तो प्राइस और आर्टिकल का रेशो क्या होता है, इनवर्स होता है। ये बात नोट कर लो, जब सेम रेट पर कोई चीज खरीदी और सेम रेट पर ही कोई चीज बेचने की बात हो, तो आप हमेशा, मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं फ्रेंड, ये आपने क्या लिख दिया, प्राइस, और ये क्या लिख दिया आपने, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या लिख दिया, सेलिंग प्राइस। आप ये बताओ, अगर मैं, इसने बोला है ए मैन परचेज, ये बात देखो लास्ट वाली, और ये जो सेम रेट वाली बात है, देखो 11 ऑरेंज खरीदे उसने कितने रुपए में, 1 रुपए में, 1 रुपए में ही 11 ऑरेंज बेचे, और 1 रुपए में ही सेम रेट पर खरीदने और बेचने की बात, क्या रेट सेम है कि नहीं है, 1 रुपए खरीदना और बेचने का, सही है कि नहीं। यही मैं बात बता रहा था कि जब ऐसा कंसेप्ट आ जाए तो हमेशा, और ये कह रहा है 10% प्रॉफिट हो, तो आप ये मान लो कि उस आर्टिकल का प्राइस अपने पास कितना है, 100, और अगर आप 100 रुपए वाली चीज को 10% प्रॉफिट पर बेचोगे, क्या 110 रुपए में नहीं बेचोगे, सही है कि नहीं है। अब आप एक बात बताओ, ये रेशो 0 से 0 कैंसिल, तो क्या प्राइस और आर्टिकल का रेशो एकदम इनवर्स नहीं होता अगर अपने पास खर्च करने के लिए बराबर पैसा हो, सही है कि नहीं है, अरे बोलो सही है। तो आप ये बताओ, इसका रेशो क्या हो जाएगा, एकदम इनवर्स हो जाएगा। तो आर्टिकल का सीपी के नीचे आर्टिकल कितने हैं, 11, और एसपी के नीचे आर्टिकल कितने हैं, 10, और खरीदे कितने, हमने तो 11 यूनिट खरीदे, इसने कितने खरीदे, खरीदना मतलब परचेज करना, इसने कितने खरीदे, 11। तो 11 यूनिट की वैल्यू फ्रेंड क्या 11 ऑरेंज नहीं है, तो 1 यूनिट की वैल्यू तो 1 होगी, अरे बोलो, तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुणा 1, तो 1 रुपए में उसे 10 ऑरेंज बेचने होंगे, ताकि उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए। ये छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखना कि जब सेम रेट पर चीजें खरीदी और बेची जाती हैं, तो प्राइस और आर्टिकल का रेशो फ्रेंड क्या होता है, एकदम इनवर्स होता है। एक बार नोट करो, बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। अब 5वां क्वेश्चन बिल्कुल 4th क्वेश्चन की तरह ही है कि जब सेम रेट पर चीजें खरीदी और बेची जाती हैं, सेम रेट पर 1 रुपए में 25 ऑरेंज खरीदे, 1 रुपए में कितने बेचे, सेम रेट पर कोई चीजें खरीदी और बेची जाती हैं, तो आपको बताया था कि प्राइस, ये लिख दिया आपने सीपी, और ये क्या लिख दिया, एसपी। तो प्राइस आपने कितना मान लेना है, 100, और 100 रुपए की चीज को के ऊपर जब आप 25% प्रॉफिट कमाना चाहोगे, तो क्या उसको फ्रेंड 125 रुपए में नहीं बेचोगे, अरे बोला करो, सही है कि नहीं है। रेशो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, प्राइस का रेशो तो ये हो गया। और आर्टिकल, क्योंकि जब खर्च करने के लिए अपने पास बराबर पैसा होता है, तो प्राइस और आर्टिकल का रेशो एकदम इनवर्स होता है, सही है कि नहीं है। तो आर्टिकल का रेशो क्या 4:5 नहीं हो जाएगा, अरे सही है। और आर्टिकल सीपी के नीचे हमने कितने आर्टिकल खरीदे हैं, 5, और इसने कितने खरीदे हैं, 25, तो 5 की वैल्यू 25, 5 का 25 5 गुना, तो इस 4 का भी क्या कर दो, 5 गुना, तो 4 पंजे 20, तो आंसर 1 रुपए में उसको 20 ऑरेंज बेचने होंगे। और यही फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर है। होप आप सभी को बात आ रही होगी, समझ में क्लियर है, एक बार नोट करो। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। देखो, जब एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं कि जब सेम रेट पर चीजें खरीदी और बेची जाती हैं, तो आपको क्या बताया था कि आप लिखोगे प्राइस,
प्राइस ये लिख दिया, प्राइस का कॉस्ट प्राइस, और ये क्या लिख दिया, सेलिंग प्राइस। अगर 100 रुपए की चीज है फ्रेंड और आप इसके ऊपर 30% का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, क्या 130 रुपए में नहीं बेचोगे? सही है कि नहीं है? जीरो के साथ फ्रेंड जीरो कैंसिल हो जाएगा, और प्राइस और आर्टिकल का रेशो एकदम इनवर्स होता है। तो क्या ये 13:10 नहीं हो जाएगा? और कॉस्ट प्राइस, आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के नीचे आर्टिकल कितने, 13, यानी कि हमने तो 13 यूनिट खरीदे और इसने कितने खरीदे, 65, तो इसने खरीदे 65, तो 13 का 65 5 टाइम्स है। तो इस 10 को भी फ्रेंड कितने टाइम्स कर दें, 5 टाइम्स कर दें, तो क्या आंसर 50 ऑरेंजेस नहीं हो जाएगा इस क्वेश्चन का? और यही अपना 1 रुपए में उसने कितने ऑरेंज बेचने होंगे, 50 भी, ताकि उसको 30% का प्रॉफिट हो जाए। एक बार नोट करो इसको। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पे, जो कि एक अपना अलग टाइप दे दिया उसने, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में बात हो रही थी परचेज की, अब यहाँ बात किसकी हो रही है, सेलिंग। तो बेचना होता है, यहाँ पे भी बेचना, बाय सेलिंग 32 ऑरेंजेस फॉर 1 रुपीज, लेकिन 1 रुपए में ही बेचने की बात हो रही है, और फिर से 1 रुपए में ही कितने बेचे। दोनों जगह जब भी सेम रेट पर ही कोई चीज बेचने की ही कंसेप्ट वही है, सेम रेट पर ही बात हो रही है, सेम रेट पर ही बात हो रही है, तो वही कंसेप्ट लगाता हूं मैं। यहां आपने क्या लिख दिया फ्रेंड, प्राइस, ये भी क्या लिख दिया, सेलिंग प्राइस, और ये भी क्या लिख दिया, सेलिंग प्राइस, क्योंकि बेचना और बेचना ही दिया हुआ है और सेम रेट पर है। क्लियर है कि नहीं है? अब आप ये बताओ, कॉस्ट प्राइस को हम 100 रुपए मान लेते हैं, उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस को कितना मान लें, 100, और प्रॉफिट या लॉस 100 के ऊपर उतने परसेंट के बराबर होता है। अगर 100 रुपए की चीज को फ्रेंड, अगर 100 रुपए की चीज को अगर 40% लॉस पर बेचोगे, 100 रुपए की चीज को 40% लॉस पर बेचोगे, क्या आप उसको 60 रुपए में नहीं बेचोगे? अरे बोला करो। और 100 रुपए वाली चीज के ऊपर ही आप 20% का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, क्या उसको 120 रुपए में नहीं बेचोगे? क्लियर है? अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या इसका रेशो 6 और ये 2 1:2 नहीं हो जाएगा? तो क्या आर्टिकल का रेशो क्या फ्रेंड 2:1 नहीं हो जाएगा? अरे बोलो, सही है कि नहीं है? तो इस हमने तो 2 यूनिट आर्टिकल बेचे, और इसने शुरू में कितने बेचे, 32, इसने कितने बेचे, 32, तो कितने गुना है फ्रेंड्स? तो आप बोलोगे 16 टाइम है। तो कितने बेचने होंगे 1 रुपए में, तो गुणा 16, तो कितने ऑरेंजेस बेचने होंगे उसको, 16 ऑरेंजेस, ताकि उसको 40% का लॉस के बावजूद भी वो 20% अर्न कर पाए। और बार बार मैं कह रहा हूं कि जब सेम रेट पर ही कोई चीज खरीदने और बेचनी, या बेचने और बेचने का कंसेप्ट होता है, तो हमेशा आप यही कंसेप्ट यूज करोगे, और 100% हमारा आंसर इस अप्रोच से बिल्कुल सही आता है। एक बार नोट करो। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन में, जो कि बिल्कुल 7वें क्वेश्चन की तरह ही है। तो आप ये बताओ, सेलिंग प्राइस, यानी कि 12 आर्टिकल को, 12 ऑरेंजेस को बेच रहा है 1 रुपए में, और 1 रुपए में कह रहे हैं कितने बेचने होंगे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। तो सेम कॉस्ट प्राइस को हम कितना मान लेते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो एक ही आर्टिकल की बात हो रही है बेचने की। कॉस्ट प्राइस को हमने कितना मान लिया, 100, और 100 रुपए की चीज को आप अगर 20% लॉस पर बेचोगे, क्या आप उसको 80 रुपए में नहीं बेचोगे? और 100 रुपए वाली चीज को अगर 20% प्रॉफिट पर बेचोगे, क्या आप उसको 120 रुपए में नहीं बेचोगे? सही है?
और 40 के साथ 40 दूनी 80, 40 तिया 120। तो आर्टिकल का रेशो 3:2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सही है। तो आपने शुरुआत में कितने आर्टिकल बेचे? 3 यूनिट, और इसने कितने बेचे? 12। तो 3 यूनिट की वैल्यू 12 को तो कितने गुना? 4 गुना। तो अभी कितने बेचने होंगे? गुना 4, 2 चौके 8। तो फ्रेंड 1 रुपए में उसे 8 ऑरेंजेस बेचने होंगे भी, ताकि उसको 20% का फायदा हो जाए। एक बार नोट करो। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन में, जो कि थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन में, लेकिन कंसेप्ट देखो वही है। 45 ऑरेंज बेचे कितने रुपए में? 40 रुपए में। यहां भी रेट कितना है? 40। और 40 रुपए में ही कितने बेचने होंगे? देखो सेम रेट है कि नहीं है? क्लियर है, रेट सेम है। बेचना और बेचना, चाहे खरीदना और बेचना, अगर सेम रेट हो तो आप एक बात बताओ, हम कॉस्ट प्राइस को कितना मान ले? 100। और 100 रुपए की चीज को फ्रेंड अगर 20% लॉस पर बेचूं, तो क्या आप उसको 80 रुपए में नहीं बेचोगे? और 100 रुपए की ही चीज को अगर 20% का प्रॉफिट अर्न करना हो, तो क्या आप उसको 120 रुपए में नहीं बेचोगे? सही है कि नहीं है? 40 दूनी 80 और 40 तिया 120। तो आर्टिकल का रेशो क्या 3:2 नहीं हो जाएगा? आपने शुरुआत में कितने आर्टिकल बेचे? 3 यूनिट, और इसने कितने बेचे? 45। तो 3 की वैल्यू 45, तो 1 की वैल्यू 15, और अब कितने बेचने होंगे? गुणा 15। तो आंसर 30 ऑरेंजेस, उसको 40 रुपए में 30 ऑरेंजेस बेचने होंगे, ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। देखो कंसेप्ट वही है, रेट कुछ भी लिख सकता है, इस पे नहीं जाना आपने, बस रेट सेम होना चाहिए, और 100% ऐसे मिलता है। एक बार नोट करो। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वें क्वेश्चन में देखो, अब आपको क्या चेंज करके दे दिया? बाय सेलिंग 45 ऑरेंजेस ₹40, ए मैन लॉस 20%। लेकिन वो आगे क्या कह रहा है कि 24 रुपए में उसे कितने बेचने होंगे 20% का प्रॉफिट हो जाए। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ तो ये सेम रेट नहीं है 40 रुपए में, पहले तो 40 रुपए में, फिर 24 रुपए में। अब आपने इसको अपने अकॉर्डिंग बना लेना है। अगर आप ये देखो कि अगर यहाँ 40 रुपए ही होते, अगर यहाँ कितने होते? 40 रुपए ही होते, तो फिर अपना सेम कंसेप्ट था कि रेट सेम हो जाता। क्लियर है कि नहीं है? तो कॉस्ट प्राइस को कितना मान लिया? 100। अगर कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया, तो 20% लॉस पर, 100 रुपए की चीज को 20% लॉस पर, तो 80 रुपए में बेचोगे, और 20% प्रॉफिट कमाना चाहोगे तो 120 रुपए में बेचोगे। क्या ये रेशो 2:3 आया था कि नहीं आया था, अगर 40 रुपए ही होता? सही है कि नहीं है? और ये क्या 3:2 इसका इनवर्स हो जाएगा? तो आप ये बताओ, 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई थी? 45। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15। तो फ्रेंड 2 यूनिट की वैल्यू गुणा 15। यहां तक तो अभी पिछला क्वेश्चन था कि 30 ऑरेंजेस। लेकिन आप ये बताओ, ये जो 30 ऑरेंजेस है, ये तो हिसाब किताब किसका है? 40 रुपए का। किसका है? 40 रुपए का। तो आप ये बात लिखोगे कि 40 रुपए में बेचने होंगे 30 ऑरेंज। 1 रुपए में बेचना होगा 30/40, और कितने रुपए में? 24, क्योंकि इसने बात तो 24 रुपए की है। 24 रुपए में बेचने होंगे 3/4 इंटू में 24, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, और 4 6 24। तो 24 रुपए में फ्रेंड कितने ऑरेंजेस बेचने होंगे?
18 ऑरेंजेस। अगर रेट अलग होता है एक, तो आप एक बार सेम रेट पे उस क्वेश्चन को सोल्व करोगे और फिर ये इक्वेशन लगा दोगे छोटी सी। सही है कि नहीं है? एक बार नोट करो इसको, बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने 11वें और 12वें क्वेश्चन पे, जो कि एक अलग टाइप है हमारे। देखो एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ए मैन लॉसेस सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। 72 आर्टिकल बेचने पर उसे 9 आर्टिकल के हुए लॉस के बराबर, 72 आर्टिकल बेचने पर उसे लॉस होता है 9 आर्टिकल के बराबर बेचने का। तो फाइंड लॉस परसेंट। अब आप एक बात देखो, हमने क्या निकालना है, लॉस। और प्रॉफिट या लॉस किसके ऊपर निकलता है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, सीपी के ऊपर। अगर हमें सीपी पता चल जाए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन, बस यहाँ लॉस की जगह क्या दे दिया, प्रॉफिट दे दिया। क्लियर है? तो जब भी फ्रेंड इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आएगा, आपने एक बात देखनी है कि ये क्या है, सेलिंग। सेलिंग क्या होता है, सेलिंग प्राइस बेचना। जब भी सेलिंग प्राइस के साथ बात हो किसकी, सेलिंग प्राइस की बात हो, सेलिंग प्राइस के साथ किसकी बात हो, सेलिंग प्राइस की, तो आप ये सोचोगे कि आपने कोई आर्टिकल 72 रुपए में बेच दिया, आपने कोई आर्टिकल 72 रुपए में बेच दिया 9 रुपए के लॉस पर। आपने कोई आर्टिकल, मैं पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, आपने कोई आर्टिकल 72 रुपए में बेच दिया, लेकिन ये कब, कहानी कब लगानी है, जब सेलिंग प्राइस के साथ किसकी बात हो, सेलिंग प्राइस की। आपने कोई आर्टिकल 72 रुपए में बेच दिया, कितने के लॉस पर, 9 रुपए के लॉस पर। अब आप मुझे एक बात बताओ फ्रेंड, अगर हम सेलिंग प्राइस में लॉस ऐड कर दें, सेलिंग प्राइस में अपना लॉस ऐड कर दें, तो कॉस्ट प्राइस हो जाता है, और 72 और 9 81। अरे सही है कि नहीं है? यानी कि सीपी उस आर्टिकल का कितना हो जाएगा, 81 रुपए। सही है कि नहीं है? अब आप ये बताओ, अब हमने क्या बताना है, लॉस परसेंट। तो 9 रुपए का लॉस हुआ, 9 रुपए का लॉस हुआ किसके ऊपर, 81 के ऊपर, और गुणा 100, इतना परसेंट। 9 एकम 9, 9 गुणा 9, और 1/9 आपको पता है 11:1/9%। तो लॉस परसेंट कितना होगा फ्रेंड, 11:1/9%। होप ये बात समझ रहे होंगे आप। एक बार देखो दूसरा क्वेश्चन, क्या यहाँ भी सेलिंग प्राइस के साथ ये भी सेलिंग प्राइस और ये भी अपने पास सेलिंग प्राइस, जब भी सेलिंग प्राइस के साथ फ्रेंड क्या दिया हो, सेलिंग प्राइस के साथ सेलिंग प्राइस दिया हो, तो आप अब इस बात को क्या समझोगे, कैसे पढ़ोगे कि आपने कोई एक आर्टिकल 72 रुपए में बेच दिया, 72 रुपए में बेच दिया 9 रुपए के प्रॉफिट पर, 9 रुपए के प्रॉफिट पर। तो यहां फिर लिख दो, आपने कोई आर्टिकल कितने रुपए में बेचा है, 72 रुपए में, कितने रुपए के प्रॉफिट पर, 9 रुपए के प्रॉफिट पर। आप ये बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होता है, अगर मैं सेलिंग प्राइस में से अपना प्रॉफिट निकाल लूं, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट निकाल लो तो कॉस्ट प्राइस होता है। तो क्या कॉस्ट प्राइस फ्रेंड 63 रुपए नहीं हो जाएगा, बोलो 72 में से 9 गया। और प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट तो सीपी के ऊपर निकलता है, तो 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर, 63 का कितना परसेंट है। आ रही है बात समझ में भी, ये कंसेप्ट कब लगाना है। तो 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, और 1/7 फ्रेंड आपको पता है 14:2/7% होता है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 14:2/7%। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन भी आगे समझ में, एक बार नोट करो। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने 13 और 14 क्वेश्चन पे। तो देखो इसमें आप क्या चेंज कर दिया, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ए मैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस। पहले यहाँ सेलिंग प्राइस के साथ सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, अब क्या दे दिया, कॉस्ट प्राइस।
तो उसको प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल के। अब आप फ्रेंड देखो कि थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बताता हूं भी, हाँ इसकी कहानी क्या है। अगर ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ही होगा, कितना प्रॉफिट है 9, और ये बात किसकी हो रही है, कॉस्ट प्राइस की। तो अगर मैं फ्रेंड ये लिखूं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल 1 रुपए। अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है तो 9 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल का 9 रुपए होगा कि नहीं होगा। सही है, क्लियर है। तो जो प्रॉफिट है फ्रेंड, मैं बार बार कह रहा हूं, ये प्रॉफिट या लॉस वो तो कितना अपना 9 रुपए। तो आप एक बात बताओ, ये जो 72 आर्टिकल उसने बेचे हैं, ये 72 आर्टिकल खरीदे भी होंगे, 72 आर्टिकल खरीदे भी होंगे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल क्या 72 रुपए नहीं होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा 72। अगर आपको ये क्वेश्चन में पूछता है कि सेलिंग प्राइस कितना है, आपको पता है कि अगर आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर दो तो सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो सेलिंग प्राइस 81 होता कि नहीं होता, 81 आर्टिकल होता, क्लियर है। लेकिन उसने सिर्फ क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंट। तो बस प्रॉफिट परसेंट फ्रेंड क्या हो जाएगा, 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ 72 रुपए के ऊपर और गुणा 100। 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ 72 रुपए के ऊपर, 9 एकम 9, 9 अठे 72, और 1/8 आपको पता है कि 12.5% होता है, क्लियर है। तो ये बात जाननी जरूरी थी, मैं तो इसको सीधा बता देता कि सेलिंग प्राइस के साथ जब कॉस्ट प्राइस होता है तो यही सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस हो जाता है, यही सेलिंग प्राइस। फिर आप बोलते भी ऐसा तो फिर रट्टे मारने वाला काम हो जाएगा, तो इसलिए ये डिटेल बता दी। और फ्रेंड ये जो 14th क्वेश्चन है बिल्कुल सेम एज इट इज इसी की तरह ही है। अगर आप सोचो तो क्या मैं इस 14th क्वेश्चन को फिर से कॉस्ट प्राइस क्या लिखूंगा 72, तो लॉस कितना है अपना 9। अगर वो सेलिंग प्राइस पूछता कि सेलिंग प्राइस कितना है, तो अगर आप कॉस्ट प्राइस में से लॉस ऐड कर दो तो क्या सेलिंग प्राइस 63 आर्टिकल नहीं होता। लेकिन उसने तो सिर्फ क्या पूछा है, लॉस परसेंट पूछा है। तो 9 रुपए का लॉस हुआ किसके ऊपर, 72 के ऊपर गुणा 100। इतना परसेंट लॉस होगा कि नहीं होगा, अरे बोला करो सही है कि नहीं है। 9 एकम 9, 9 अठे 72, तो लॉस परसेंट भी कितना होगा फ्रेंड 12.5%। तो फ्रेंड्स एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से। तो फ्रेंड होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है, सेशन अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है, ऐसे नहीं धक्केबाजी नहीं करनी, अगर दिल से अच्छा लगता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप पर फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भी, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुँच पाए। ओके फ्रेंड, मिलते हैं अपने कल वाले लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्काउंट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बढ़ते हैं उसको पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, जो अपना 11 टॉपिक होगा अपना। ओके फ्रेंड, मिलते हैं अपने कल वाले लेक्चर में।